आज हम लोग वृत्ति गति पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वृत्ति गति स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसे देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिप है ए और बी, जिसके बीच में 10 मीटर की दूरी है। अब आपसे मैं पूछूं कि एक मेरे पास स्केल है जिसकी लेंथ सी और डी, अंतिम सिरे सी और डी है, और लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो इस स्केल से हम इसे कितनी बार माप सकते हैं? तो आप सीधा सा आंसर होगा कि सर 10 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 5 टाइम्स में आप मेजर कर लेंगे। तो इसी को वृत्ति गति में कहते हैं चक्कर अर्थात राउंड। और यह जो आप स्केल लिए हैं, इस स्केल को उन्होंने इस तरीके से अर्थात इस तरीके से गोल कर दिया। लेकिन जब आप मापेंगे तो आप इसके लिए ही यूज करेंगे, अर्थात दूरी डिस्टेंस यही रहेगा। और यह डिस्टेंस जब आपने राउंड कर दिया तो एक सर्कल का रूप ले लिया। अब यह सर्कल यहां से शुरू हुआ और घूमता घूमता फिर से जब इसी पोजीशन पर पहुंचेगा, अर्थात यदि यह पोजीशन x है तो इसी पोजीशन पर पहुंचेगा, तो इस दौरान यह इस लंबाई को मेजर कर चुका होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको हर हाल में परिधि यदि निकल गया तो उसे आप सिंपल स्केल समझिए और सिंपल स्केल से उसे जितना माप सकते हैं उतना मेजर कर लीजिए। और वह ऐसे आप कहेंगे 5 चक्कर में, लेकिन जब आप सर्कल बना लेंगे तो 5 टाइम्स कहेंगे, लेकिन जब सर्कल बना लेंगे तो उसी को राउंड कहा जाता है। दूसरा इसमें यह है कि पूछता है कि चाल, इस पहिए की चाल कितनी है। चाल का मतलब है कि इस स्केल के द्वारा आप 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना माप सकते हैं, वही आपकी चाल। और यह परिधि यदि खुला हुआ रहता तो आपको लेंथ दिया जाता, लेकिन राउंड करने के बाद आपको या तो रेडियस दिया जाएगा या तो फिर डायमीटर दिया जाएगा। रेडियस दिया जाए या डायमीटर दिया जाए तो परिधि का एक फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का एक फार्मूला होता है, उससे आप इसके आउटर लेंथ को माप सकते हैं। वह है 2 पाई आर, जहां आर आपका रेडियस अर्थात त्रिज्या है, या पाई डी, डी डायमीटर सर्कल का है। और डी डायमीटर में और रेडियस में जो रिलेशन है वह है डी इक्वल टू 2r। तो राउंड समझ में आ गया, चाल समझ में आ गया। या तो
कभी यह रेडियस पूछ लेगा, कभी यह आपका डायमीटर पूछ लेगा। इसके अलावा इसमें पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग 3 क्वेश्चन अभी देखते हैं। यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किमी चलने में 2500 चक्र पूरा करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए अर्थात डायमीटर क्या। सिंपल मैंने आपको बताया कि 2500 चक्कर लगाया, इसका मतलब है इस स्केल से 25 बार जब नापा गया तब यह डिस्टेंस आया। 2500 बार मापा गया तब 5.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आया। तो एक बार में हम कितना नाप सकते हैं? तो एक बार में हम नाप सकते हैं 2500 में 5.5 अर्थात 5500 मीटर गुणे 100 कर देते हैं सेंटीमीटर में। 1000 का 5.5 में 1000 का मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर 100 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। तो 0 से ये 0 गया, 25 चौके 100 अर्थात 220 सेंटीमीटर यह इस स्ट्रिप का लेंथ हो गया, अर्थात एक बार में यह 220 सेंटीमीटर नाप रहा है। लेकिन यह इस तरीके से नहीं नाप रहा है, यह एक सर्कल के रूप में। तो यह है आपका 220 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस है अर्थात परिधि है। तो अभी फार्मूला बताया था, परिधि बराबर होता है 2, अच्छा डायमीटर पूछा, पाई इंटू डी, जहाँ पाई होता है 22/7 गुणे डी बराबर 220। तो 22 से क्या 22 और 22 दहन में 220, तो डी बराबर हमारा आ गया 70। और आर पूछा होता तो फिर इसका हम लोग आधा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है अर्थात 100 राउंड पर मिनट लगाता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए मीटर प्रति मिनट में। तो हमें यह निकालना होगा कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, अर्थात एक बार में यह कितना मेजर कर सकता है, कितना नाप सकता है। तो एक बार में नाप सकता है परिधि बराबर पाई इंटू डी 22/7 गुणे 28, 7 के 7 चौक 28 अर्थात 88 सेंटीमीटर यह नाप सकता है। लेकिन कितनी बार मापा? 100 बार। तो कितना नाप सकता है? 88 सेंटीमीटर गुणे 100 अर्थात 8800 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने तो 100 से भाग दे देंगे, तो
यह करेंगे 88 मीटर प्रति मिनट यह माप सकता है। अर्थात इसकी चाल, एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि वह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मीटर प्रति मिनट में बताना है। तो सीधा सीधा हो गया, डी आपको दे दिया 35, डी आपको दे दिया 35 और 500 चक्कर प्रति मिनट यह दे दिए। तो सबसे पहले हमें परिधि निकालना है। अच्छा, त्रिज्या दिया आर दिया, तो परिधि होता है 2 गुणे पाई बटे 7 पाई गुणे आर, और पाई का मान होता है 22 बटे 7 और आर का मान दिया है 35। 5 से 7 से काट दिए तो ये आ गया 220 सेंटीमीटर। यह एक बार में 220 सेंटीमीटर माप सकता है और 500 बार आपने मापा है, तो 220 गुणे 500, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, तो ये आ गया 1110 मीटर प्रति मिनट, या कह लीजिए 1000 का भाग देकर किलोमीटर बना लेंगे तो 1.1 किमी प्रति मिनट इसकी चल। ये एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है वह आपका 35 सेंटीमीटर। साइकिल 16.5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। साइकिल के पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर लगा रहा है? प्रति मिनट कितना चक्कर लगा रहा है? तो यहां ध्यान दीजिए, 1 घंटे में जो हमारे पास स्ट्रिप था, एक स्केल था, उससे 1 घंटे में हम 16.5 किलोमीटर नाप सकते थे। तो 1 मिनट में कितना नाप सकते हैं? तो देखते 60 मिनट में 16.5 गुणे 1000 मीटर, तो 0 से ये 0 करेंगे, 3 से काट देते हैं पहले, या 6 से डायरेक्ट काट लीजिए। 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, चलिए 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 से इसे काट देते हैं, ये आ गया 50। तो आया कितना? 275 मीटर 1 मिनट में यह माप सकता है। तो एक जब राउंड लेगा तो कितना मूव करेगा? अपने परिधि के बराबर, अर्थात 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 35, तो 7 क्या 7, 7 पचे 35, 220 सेंटीमीटर यह एक बार में माप सकता है। तो इसे मीटर बदल लेंगे तो 2.2 मीटर यह एक बार में माप सकता है, और यहाँ है 275, 2.2।
तो दशमलव हटाने के लिए हमने 0 बढ़ा दिया। तो 22, 11 दूना 11 पचे, फिर 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250 भागे 2 अर्थात 125 चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में यदि 2.2 मेजर कर रहे हैं तब 275 मीटर को मेजर करने के लिए आपको 125 बार स्केल चेंज करना पड़ेगा। और यदि यह वृत्त के रूप में कह रहा है तो आप कह दीजिए 125 चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरे टाइप का प्रश्न जो दिया जाता है वह बोल दिया जाता है कि एक वृत्त है, इसके चारों तरफ 2 या 3 धावक दौड़ रहे हैं, तो ये पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, अर्थात n बार कब मिलेंगे, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। कभी कभी 2 धावक दौड़ाते हैं लोग, तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन कुल मिला जुलाकर यह इसी प्रकार से है कि A और B यहां से दौड़ना शुरू करें और इसी रोड पर दौड़ते रहें। इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो, इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो और यह डिस्टेंस 12 किलोमीटर। तो पूछ लिया जाए कि ये जब एक बार दौड़े तो पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे। ये थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम में गिने जाते हैं, कैट के पेपर में आता है। आप में केवल सिंपल ही पूछा जाता है तो वहां पे आप यह निकाल लेते हैं कि एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है और उस समय का एलसीएम ले लेते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। तो कैट के जब प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे एसडी यादव की बुक को समाप्त करने के बाद, तब इस पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा ए और बी 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर 480 मीटर वृत्ताकार परिधि के खेत के चारों क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट तथा 40 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो पहला मैंने आपको यही बोला कि इनका आप समय निकाल लीजिए। तो 48 यदि आप 480 में भाग देते हैं तो 10 मिनट, अर्थात पहला वाला व्यक्ति 10 मिनट में एक चक्कर कर लेगा। दूसरे से अर्थात 480 में 60 का भाग दें तो 8 मिनट आ जाएगा और 480 में यदि हम लोग 80 से भाग दें तो 6 मिनट आ जाएगा। तो 10, 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2, 5, 2, 4, 2, 3, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। 2 गुणे 5 गुणे 3 अर्थात 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, क्योंकि 2 लिया जा चुका है, बाकी जो बचा है। तो 5 गुणे 10 चौके 40, 3 या 120 मिनट बाद अर्थात 1 घंटे बाद मिलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड इसी का देखते हैं। इन्होंने कहा 2 धावक 770 मीटर घेरे के, अच्छा मिटाया नहीं, दो धावक 770 मीटर घेरे के वृत्ताकार पथ पर
35 मीटर प्रति मिनट, 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से एक ही साथ चलना आरंभ करते हैं, वे कितनी देर में पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 770 मीटर 35 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से आपका आ जाएगा 35 दूना 70 22 मिनट, और 55 मीटर प्रति मिनट यदि चला जाए तो 770 मीटर कवर करने में पहले 11 से कर दिए तो 70 और इधर 5 14 मिनट। अब इसी का एलसीएम अर्थात 2 गुणे 11 और 2 गुणे 7, तो 11 दूना 22 सत्ते 154 मिनट बाद ये लोग आपस में फिर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा बहत्तर किमी के चक्कर में 2 धावक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ लगाते हैं, वे गमन स्थान से कितनी दूर पर पहली बार तथा कितनी दूर पर दूसरी बार मिलेंगे। ये जो आपका परिधि है यह 72 किलोमीटर का है और एक चाल धावक 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में और यह 16 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में चल रहा है। तो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसका मतलब चाल इनका योग हो जाएगा 36, और 36 की चाल से 72 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे में यह पहुंचेगा 40 किलोमीटर और यह पहुंचेगा 32 किलोमीटर। अर्थात पहली बार 2 घंटे बाद तेज वाले धावक की तरफ से 40 किलोमीटर पर और स्लो वाले चालक की तरफ से 32 किलोमीटर दूर मिलेंगे। दूसरी बार ये लोग 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो 4 घंटे जब बाद मिलेंगे तो तेज वाला जो धावक है वह 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा, तो 72 यह हुआ और 8 किलोमीटर आगे। तो पहली बार 40 किलोमीटर की दूरी पे और दूसरी बार 8 किलोमीटर की दूरी पर। और यदि स्लो वाले के हिसाब से करें तो स्लो वाला 4 घंटे में 64 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पहली बार वह मिलेगा 32 किलोमीटर की दूरी पे और दूसरी बार मिलेगा 64 किलोमीटर की दूरी पे। इसके बाद इन्होंने विविध करके कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसे आप लोग कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल थे। ए और बी, जब ए ने 400 मीटर दौड़ को पूरा कर लिया, समाप्त किया, तब बी उससे 20 मीटर पीछे था, अर्थात 380 मीटर चल रहा था। दोनों की चालों का अनुपात, यहाँ आपको डिस्टेंस का अनुपात दिया है।
और टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जितने समय ए दौड़ा है उतना ही समय बी दौड़ा है। ये अलग बात है कि बी कम दौड़ा है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो टी हमारा कांस्टेंट है। तो आर डी जो है हमारा वो है 400 और 380, अर्थात 20 संबंधे 19। तो आर एस यदि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड के समानुपाती होती है, इसलिए 20 संबंधे 19 इनके चालों का अनुपात है। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दौड़ में 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर ले तब बी उससे कितना पीछे रहेगा। 100 मीटर जाने में 9 सेकंड, तो 500 मीटर जाने में 45 सेकंड। इसी तरीके से यह 55 सेकंड लेगा, अर्थात जब ए पहुंच जाएगा उसके 10 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। तो 10 सेकंड में बी जितना दूरी चल लेता उतना ही दूर वह, उतना ही पीछे वह है। तो देख लेते हैं कि यह 10 सेकंड में कितना चल लेता। तो 100 मीटर जाने में 11 सेकंड का समय लेता है, इसलिए 1 सेकंड में जाएगा 100/11 और 10 सेकंड में जाएगा 1000/11 मीटर। यह पीछे रहेगा जब ए अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा ए और बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः ए और बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 11 सही 1/2 और 10 सही 1/2 सेकंड में पूरी करते हैं। यदि दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर ले। तो जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो ए उससे टाइम के रूप में 1 सेकंड पीछे होगा। तो 1 सेकंड में ए कितना दौड़ लेता है केवल यही हम लोगों को निकालना है। तो दूरी हो गया 100, यह दूरी 11 सही 1/2 अर्थात 23/2 सेकंड में पूरी हो रही है। तो 1 सेकंड में यह कंप्लीट करते हैं 200/23 मीटर। जब बी अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा तो ए 200/23 मीटर पीछे होगा।